सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब निकल जाते हैं, सब समाप्त भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं, पर आखिरी में भी अगर कुछ रह जाता है तो वो केवल शिव रह जाता है। अंत में भी अगर कोई है तो वो शंकर है। शिव बिना ना सतयुग है, शिव बिना ना त्रेता युग है, शिव बिना ना द्वापर है, शिव बिना ना कलयुग है। शंकर भगवान की भक्ति सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, और जितने जितने कल्प बीतते चले गए, जितने जितने, ये कोई सतयुग या त्रेता युग या द्वापर युग या कलयुग एक बार नहीं आया, ऐसे कई बार, ना जाने कितने कितने कल्प निकलते चले गए और उसमें ये युग आते चले गए और युगों में भगवान की भक्ति होती चली। आप ये अंदाजा ना लगाएं कि कलयुग हमारे समय पर आया या हम कलयुग को देख रहे हैं या कलयुग हमको देख रहा है। इस व्यर्थ विचार को छोड़ दें, ऐसे कलयुग ना जाने कितने निकल चुके हैं। ऐसे द्वापर, त्रेता, सतयुग ना जाने कितने निकल चुके हैं। आज इस कलिकाल में लोग दूसरे को बदलने में लगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बहू बदल जाए, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी सास बदल जाए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पति थोड़ा बदले, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी पत्नी थोड़ा बदले, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी भाई बदले, बहन बदले, मेरे रिश्तेदार बदले। हम ये कहें, आप दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे हो कि ये बदल जाए। हम आपसे पूछें कि आप कितने बदले हो? जब हम खुद अपने आप को नहीं बदल सकते तो फिर दुनिया बदलने की बात क्यों करते हो कि कोई बदल जाएगा? आप स्वयं तो बदलो पहले। हम स्वयं तो बदल नहीं पा रहे हैं अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी सोच को। हमारे भीतर हम एक ऊंचे पद पर बैठ जाएं, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाएं, एक सत्ता के आनंद में बैठ जाएं या कोई सिंहासन पर बैठ जाएं और ये सोचें कि मैं सबको बदल दूंगा, परंतु शिव पुराण कहती है कि पहले अपने आप को हमें बदलना पड़ेगा। प्रवचन देना, कुछ कहना, बोलना बड़ा सरल है, बहुत सरल। मेरे बालोद की जीजियों, कुछ कहना सरल है। आपको कहने का मौका मिले ना तो आप बहुत कुछ कह सकते हो। दूसरे को बोलना बड़ा सरल, दूसरे को कहना ये बहुत सरल है, पर अपने आप को थोड़ा सा बदलना, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना, ये थोड़ा कठिन। ये माइक तो आप किसी एक जिसने कभी माइक पे नहीं बोला उसको भी माइक पकड़ा दो तो वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तो छोड़े ही नहीं। छोड़ेगा क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। आपके बीच में बैठे हुए छोटे से बच्चे को बुलाकर हम यहाँ माइक पकड़ा दे तो वो भी कुछ ना कुछ बोलना चालू कर देगा, भले वो पोयम सुना दे, चाहे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार सुना दे, ए फॉर एप्पल सुनाए चाहे बी फॉर बॉल सुनाए, आ से अनार का बोले चाहे आ से आम का बोले, वो कुछ ना कुछ बोलेगा। माइक पकड़ लेना या दुनिया को प्रेरणा दे देना या दुनिया के सामने अपने विचारों को रख देना या दुनिया के लोगों को सुधारने का कार्य कर देना या दुनिया के लोगों को संबोधित कर देना, इस माइक के माध्यम से सबको, आप जितने बैठे हो ना, कोई कम नहीं हो बोलने में। आप सबको माइक पकड़ा जा जाए तो आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आराम से बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो।
माइक पर बोलना सरल है, दूसरे को ज्ञान देना सरल है, दूसरे को समझाना सरल है, पर अपने आप को समझाना और जो तुम दूसरे से कह रहे हो वो अपने आप पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हम हमेशा आपसे एक बात कहते आए हैं कि कहना सरल है पर करना कठिन है, बहुत कठिन है करना। वो तो कहीं बालोद वालों के भाग्य प्रबल, बहुत किस्मत प्रबल है। तो ये शिव महापुराण की कथा बालोद में हो रही है सावन के महीने में। तुम्हारे घर में 4 मेहमान आ जाए ना तो तुम उथल पुथल हो जाओ। यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं, कोई गिनती नहीं कि कितना लाख आदमी, कितने लाख भक्त यहां पहुंचने वाले हैं, कोई गिनती नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। जब हम राजगढ़ में कथा कर रहे थे तब सीहोर के व्हाट्सएप पर यजमान परिवार में से ही एक यजमान प्रतिभा जी ने एक मैसेज सीहोर भेजा, और प्रतिभा जी ने एक मैसेज सीहोर भेजा कि गुरुजी को यह मैसेज बताना कि गुरुजी की एक कथा 10-12 साल पहले, 15 साल पहले इस बालोद नगर की माहेश्वरी समाज करा चुकी है। जब वो मैसेज आशीष के पास राजगढ़ आया तब आशीष ने कहा गुरुजी अपनी एक कथा बालोद में पहले हुई है। तो हमने कहा हाँ हमारे स्मरण में है, पर तुम्हें याद किसने दिलाया ये? तो कहे कोई प्रतिभा जी हैं बालोद की, वो भी उस कथा में उस समय पर थी तो उन्होंने वो फोटो भी जारी करा था। तो स्मरण करा देना, चित्त तक पहुंचा देना, एक अविरल भक्ति को जनमानस तक पहुंचाना। मैं संपूर्ण माहेश्वरी समाज को भी साधुवाद और मारवाड़ी समाज को भी देता हूं जिन्होंने उस समय पर 15 साल पहले उस कथा का स्मरण कराया। 15 साल पहले, 10-15 साल पहले जब आए, हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि सब जगह से ज्यादा भक्त इस बालोद में आए हैं। तो इसका एक मतलब हमको यह समझ में आया कि जब हम 15 साल पहले आए थे तो यहाँ पर बीज लगा कर गए थे, अब वो पेड़ बन गया और उसके फल प्राप्त हो गए। अब तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आए थे 15 साल पहले तो वो बीज लगा कर गए थे और उसमें सारे बालोद वाले थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहे तो ये कहीं ना कहीं कृपा बरसी। और ये श्री मोहित जी साहू और भगवती बाई साहू और ये श्रीवास्तव जी और ये इतने सारे यजमान, ये सब किस्मत वाले हैं। कहीं ना कहीं मेरे मालिक से आप भाग्य पर लिखवा कर लेकर आए। बाबा की भक्ति के बल को बढ़ाना, एक कहना सरल है। माइक पकड़ा दो किसी को बोलने को तो कोई भी बोलना चालू कर देगा, 2-3 घंटा कोई भी निकाल देगा, समय कोई भी समाप्त कर देगा। जिसने शिव पुराणों को अपनी जिंदगी में उतारा हो, जब वो कहे, जिसने श्रीमद् भागवत को अपनी जिंदगी में उतारा हो वो भागवत कहे, जिसने राम जी के चरित्र को अपनी जिंदगी में उतारा हो वो राम कथा कहे, जिसने नारायण भगवान के चरित्र को उतारा हो वो विष्णु पुराण कहे। जब वो कहता है तो जीवन में वो चीजें असर करती है, वो चीजें लॉक करती है। आपका पेट दुखा, आपके पेट दुखने में आपने थोड़ा सा अजवाइन खाया या हींग खाई या आपने कोई चीज खाई, आपका पेट दर्द बंद हो गया, तो आप घर में किसी का भी पेट दुखेगा ना तो आप सबसे पहले वो अजवाइन दोगे या फिर वो हींग दोगे या कुछ दोगे कि मैंने खाई थी, मेरा पेट बंद हो गया था, ले तू भी खा ले, तेरा पेट बंद हो जाएगा। कब दिया आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी अजवाइन आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी हींग आपने? जब आपने खाकर देख लिया। उसी तरह जो उस पथ पर चलकर देख लिया है, जिसने अपने जितनी बात कथा के माध्यम से कोई कहे, कथा के माध्यम से कोई समझाए, वो उतनी बात अपने ऊपर कितना अमल करा है, अपने ऊपर कितना उतारा है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में रहने वाली बहू
घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाला बेटा, घर में रहने वाली बेटियां, घर में रहने वाला पुरुष जब कहीं प्रसिद्ध नहीं होता तब वो पूरा समय अपने घर में देता है। बोलो सही है कि गलत है? अब वो मालूम पड़े किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई उसको पद मिल गया, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, मंत्री बन गया और ऊपर ऊपर औहदे पर वो सचिव बन गया, पद पर पहुंचता गया। जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई तो ईमानदारी से बोलो वो अपने घर को समय दे पाता है क्या? जरा जम के बोलिए, नहीं दे पाता। जैसा आपके साथ होता है वैसा एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक भगवान का भजन करने वाला और एक भगवान की भक्ति में डूबने वाले, भगवान का भजन में डूबने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके साथ भी होता है। जब संत भगवान का भजन करता है वो करता रहे करता रहे करता रहे, पर किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है तो ईमानदारी से बोलो वो लोगों से मिलने में इतना लग जाता है तो कितनी माला जप पाता होगा, कितनी बार राम राम कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, शिव नाम कितनी बार जप पाता होगा? क्या उसको समय मिल पाता होगा? बोलो बोलो जम के बोलो, जरा मिलता होगा ना? एक साधु का स्वभाव, एक संत का स्वभाव, एक गुरुजन का स्वभाव, एक परमात्मा की भक्ति का स्वभाव, आज हम ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि 2 दिन से लोग हमको पत्र भेज रहे हैं, सीहोर मैसेज भेज रहे हैं। ये बात हमारा कहने का सातत्व समझें। 2 दिन से लोग मैसेज भेज रहे हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हमसे मिले नहीं हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मिलते नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, अगर हम आप सबसे मिलने के लिए अगर बाहर निकलें तो हमारा मंत्र जाप, हमारा भजन, हमारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी शिव भक्ति, हमारी कृष्ण भक्ति फिर कहाँ जाएगी? ये मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये मानव का जो शरीर मिला है, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है? वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ देगी, पर तुम सोचो कि ट्रेन मेरे घर चले तो जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। ट्रेन का काम है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु का काम, गुरु कौन होता है? गुरु का तत्व क्या है? हमारे यहां कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। हमारे यहां गुरु को शिव माना गया है और शंकर को गुरु माना गया है। हमारे यहां शिव को गुरु और गुरु को शिव मान लिया गया। हमारे यहां कहा गया कि संसार के जितने गुरु हैं वो शंकर का एक अवतार है। वो कहे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में वो नजर आ रहा है, सब में। एक प्रवचन देने वाला, एक आपको सतमार्ग बताने वाला, अगर कोई किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के सतवचन सुनकर, किसी की वाणी सुनकर आपका दिन बदला है, किसी की वाणी सुनकर आपका रहने का तरीका बदला है, किसी की वाणी सुनकर आप अगर मंदिर और देवालय शिवालय तक जाना प्रारंभ कर दिए हैं, किसी की वाणी सुनकर आपके रहने का तरीका और भगवान की कृपा अगर आप पर बरस रही है तो मान लेना कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बस उसको मानकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ का एक भजन बड़ा अच्छा है, वो गुरु महा एक लाइन गाओ जरा, उठना नहीं कोई भी हो, सब बैठे रहना, बस बैठे बैठे ताली बजाना। एक लाइन गाएंगे क्योंकि कथा का स्मरण करेंगे। जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप हर हर बोला गुरु महादेव। अब जरा विचार करिए कि गुरु शिव है, शिव गुरु है, गुरु राम है, राम गुरु है, गुरु कृष्ण है, कृष्ण गुरु है, गुरु नारायण है, नारायण ही गुरु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा ही गुरु है। जिसकी वाणी सुनकर आपको मंजिल मिल जाए, जिसकी वाणी सुनकर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार कर लो तो समझ लो कि शिव गुरु का दर्शन हुआ है, शिव गुरु की वाणी मिली है, ब्रह्मा गुरु की वाणी मिली है, विष्णु गुरु की वाणी मिली है।
इसीलिए एक भजन का स्मरण आपको पहले हम सीहोर कथाओं में कई बार वर्णित किया। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे आता है कोई लाइन? किस किस को आती है? सबको आती है? जरा गुनगुनाओ इस लाइन को, बजाना नहीं है, बस केवल साथ में गान गुनगुनाओ। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, हुआ बावड़ी के पास न जाना, हुआ बावड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना है गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु जल की गगरी भरने को नहीं कहता। गुरु जिस ट्रेन में आपको बिठाता है वो ट्रेन आपके घर तक स्वयं, ये केवल हम कह रहे हैं ये मत मानो, तुम तो महाभारत के चरित्र से मानो ना, कि गुरु कह रहा है कि ट्रेन में सफर करो पर ट्रेन तुम्हारे घर तक नहीं जाती। ये महाभारत के चरित्र में भी आया। जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, सबके सामने रोई, आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के सामने गई और गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरा चीर खिंचा रहा है गुरुजी, मुझे नग्न अवस्था में लाया जा रहा है गुरुजी, मैं आपकी शिष्या हूं गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है गुरुदेव, कोई साथ नहीं दे, कम से कम गुरु तो साथ देगा ना, आप तो मेरा साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। ये जो कहा गया वो महाभारत भी कर रही है कि ट्रेन आपके घर तक नहीं जाएगी, मंजिल तक छोड़ देगी, घर तक ट्रेन नहीं जाएगी। तो गुरु ने भी कह दिया, मैंने भले तुझे गुरु मंत्र दिया है पर मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता। तो द्रौपदी ने पूछा, फिर हम करे तो करे क्या? तब गुरु ने कहा, एक काम करो कि जो मैंने तुमको मंत्र दिया था उस मंत्र को तुम जपना प्रारंभ करो, तब तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। ट्रेन तुम्हारे साथ तक, घर तक नहीं जाएगी, पर इतना याद रखना, गुरु ने जो तुम्हें चरण दिया है, गुरु जी ने जो तुम्हें चलना सिखाया है सतमार्ग की ओर, उन पांवों से चलकर तुम जाता वहां तक जा सकते हो। गुरु नहीं जाएगा साथ, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे कदम ले जाए। और द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान को, और भगवान ने जब द्रौपदी को जब दर्शन दिया, द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और भगवान आए। तुम सोचो कि तुम्हारी दुख की घड़ी में सीहोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? जी जी, इस अंदाजे में मत रहो। तुम्हारे शरीर में कष्ट है, तुम सोचो कि सीहोर वाला महाराज हमारा कष्ट मिटाएगा, इस अंदाजे में मत रहो। हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। बस इतना याद रखना, सीहोर वाले गुरु जी का दुख भी महादेव ने मिटाया है, तो आपका दुख भी महादेव ही मिटाएगा। जो दावा करते हैं आज के समय में, जो दावा करते हैं आज के समय में कि आपका दुख वो काट सकते हैं, जो कहते हैं कि मैं आपका दुख मिटा दूंगा, समझ लेना असली गुरु नहीं है, कहीं का डुप्लीकेट तुम्हें ठगने के लिए आया है। असली नहीं है। असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे को काल के मौत से बचा लूंगा। असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुमको इस बात से बचा लूंगा। असली एक ही बात कहेगा कि सुनो, ये दुख तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि ये मानव का शरीर मिलता ही इसलिए है क्योंकि तुम 84 लाख योनियां जो काट कर आए हो उसको भोगने के लिए मानव का शरीर मिलता है। बस इतना याद रखना, किसी के चक्कर में मत आना, एक लोटा जल का भरना और महादेव के पास जाना, क्योंकि दुनिया उसी के आश्रित रहे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
वचन दिया तो निभाना पड़े। ये अंत समय में वो आएगा, तो तुम हमको ना पुकारें, तुम ये आशा न रखें किसी और वाला महाराज आएगा या कर जाएगा। ना ना, तुम जिस शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, तुम्हारी दुख की घड़ी उस परमात्मा के भजन से, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से दुख की घड़ी कटती है। लोग कहते हैं जल चढ़ाने से होता क्या, हम कहते हैं कभी कभी जीवन में सबके हाथ जोड़कर देख लो, फिर एक बार महादेव के हाथ जोड़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जल चढ़ाने से होता क्या। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी एक आध दो प्रदेश है जहां चुनावों की तैयारी चल रही है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? सब जगह पर। और इसके बाद में फिर अगले साल कोई जगह चुनाव की तैयारी होगी, फिर अगले जगह चुनाव की तैयारी होगी। कितने कितने लोग दिन रात राजनेता सत्ताधारियों के लोग हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट। पांव पड़ रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, मात्र 5 साल की कुर्सी पाने के लिए दुनिया के राजनेताओं के पांव पड़े जा रहे हैं। एक बार मेरे महादेव का चरण पकड़ लेता तो तुझे ये सत्ता भी जीवन भर की मिल जाए। एक बार मेरे महादेव के चरण पकड़ लेता, जीवन भर की सत्ता मिलती। ये कुर्सी जो राजनेता देंगे वो 5 साल की रहेगी, पर मेरे परमात्मा के चरण पकड़कर जो मिलेगा वो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ये यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम जितना जितना जपोगे, जितना जितना भजन करोगे, तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे काम, दूसरे के नहीं। आज हम केवल यहां प्रवचन देकर चले जाएं अपने कमरे में और भगवान का नाम ना जपें, भजन ना करें, शिव की आराधना ना करें, हमारी बस इतना जरूर कहेंगे कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में होते हैं, पर ये तो नहीं मालूम कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। पर इतना जरूर है कि जितनी श्वास निकलती होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसमें से निकलता जरूर होगा, ये पक्का। और ये आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए, ये आपके जीवन में भी। इत्र की शीशी खुलती है, पूरे घर को सुगंधित कर देती है। आपके भीतर शिव भक्ति ऐसी होना चाहिए, शंकर का गुणगान ऐसा होना चाहिए। शंकर के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, जनमानस के लिए सेवा करो। ये आस मत रखना कि मुझे कोई पद मिलेगा, देने वाला तो वो विश्वनाथ है, कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा, कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भजन में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए, भक्ति में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए। हमारी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं, हमारे भजन के बल को हम बढ़ाएं, हमारे स्मरण को हम बढ़ाएं। जिसने शंकर के मंदिर की सफाई करी है, जिसने शंकर के मंदिर में पुताई करी है, शंकर के मंदिर में जाला साफ करा है, शंकर के मंदिर का विस्तार किया है, जिसने शंकर के मंदिर में 4 चांद लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ भी उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। भगवान भोलेनाथ उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। जो शंकर की भक्ति में डूबा, जो शिव की एक लगे शंकर की स्मरण में। हम आपसे भी कहेंगे, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में शंकर का ओटला है, आप 50 महिलाएं मिलकर शंकर भगवान के ऊपर छत बनाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर भगवान के मंदिर में फर्श लगाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर के मंदिर में सफाई करने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर जी के मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करना। जो 50 महिला शंकर के मंदिर में काम में लगी हैं, वो अपना नाम एक डायरी में लिख कर रखना और 2 साल 1.5 साल लगातार बाबा की सेवा करते रहना। 1.5 साल में जैसे जैसे मंदिर चमका है, वैसे वैसे बाबा आपको चमकाता चले जाता है। जरा विचार करिएगा, शिव भक्ति से मिलता क्या है, शंकर के गुणगान से मिलता क्या है। क्या दिया भोलेनाथ ने, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। शिव क्या दिया?
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी पाए फसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव क्या दे देता है, भगवान शंकर क्या प्रदान कर देता है, यह अंदाजा नहीं जीव। अपने भजन के बल को बढ़ाइए। प्रसिद्धि बहुत ज्यादा पॉपुलर होने पर, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि होने पर भगवान का भजन छूट जाता है, कम हो जाता है। मिलते मिलते शरीर में इतनी थकान हो जाती है कि आप कैसे राम नाम जपोगे, कैसे कृष्ण नाम, कैसे शिव नाम जपोगे, कैसे आप भगवान का नाम जपोगे, कैसे? कितने विचित्र कबीरदास जी, कबीरा चारों तरफ कबीरदास जी का नाम चल रहा था, चारों तरफ कबीरा का नाम चल रहा था। कबीरदास संत, कबीरदास संत, कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे, चारों तरफ। काशी में सूचना कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। काशी का नरेश भी कबीरदास जी को आदर करता था, सम्मान करता, सत्कार करता, कबीरदास जी के आदर में लगा रहता। कबीरदास जी आए हैं, सिंहासन दिया जाता, आदर किया जाता, सम्मान दिया जाता, माला पहनाई जाती कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने सोचा मेरी जिंदगी नरक कर देंगे ये सब मिलकर, ये सब मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। एक दिन कबीरा ने बस एक रंग की मिली हुई पानी की बोतल उठा ली और अपने बंधुओं से कह दिया, एक काम करोगे, मेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चलूंगा। लोगों को लगेगा कि मैं बिगड़ चुका हूं और लोग मेरे से पीछा छुड़ा लेंगे, पीछा छुड़ाएंगे, फिर मैं भगवान के भजन में लगना प्रारंभ हो जाऊंगा। अगर ये पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा मेरा। कबीरा ने अपने साथियों के कंधे पर हाथ रखा, हाथ में रंग की पानी की बोतल हाथ में रख ली और लड़खड़ाता हुआ कबीरा जाने लगा। पूरे गांव के लोग थू करने लगे, बताओ गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी। इतने बड़े विद्वान संत, इतने बड़े पहुंचे हुए संत, इतनी विद्वत्ता रखने वाले, इतना लोगों को ज्ञान देने वाले, और ऐसा काम कर रहे हैं। सारे गांव के लोग थू करने लगे। राजा के पास सूचना गई, राजा ने कबीरा को बुलाया तो कबीरा वहां भी वो रंग की बोतल लेकर, पानी की बोतल लेकर दोस्तों के कंधे पर, सखाओं के कंधे पर और शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। हाथ रखकर गए कबीरदास जी। राजा ने कहा तुम इतने पहुंचे हुए संत हो, इतने विचित्र साधु हो, इसके बाद भी गंदा काम कर रहे हो? हमने तुम्हारा सम्मान करा, आदर दिया, सत्कार किया, ये तुम क्या कर रहे हो? और राजा ने भी शब्द कहना प्रारंभ करे। दुनिया के लोग थू करने लगे, अब शब्द कहने लगे, ताने देने लगे। इतनी देर में कबीरा ने हाथ की पानी की बोतल का पानी नीचे फेंका। कालीन कीमती था, करोड़ों के कालीन पर जब वो पानी फेंका, कबीरदास ने हाथ से उस पानी को मचाना प्रारंभ कर दिया। मचाना प्रारंभ करा कबीरा ने, उस पानी को मचाना प्रारंभ करा। जब पानी को मचाया गया तब राजा को क्रोध आ गया, मेरे करोड़ों के कालीन को ये बताओ इसने गंदा कर दिया, करोड़ों के कालीन को गंदा कर दिया। ये तो नशे में धुत है, इसको तो सुध नहीं, ले जाओ इसको बाहर। राजा ने बाहर भगा दिया। बाहर गए, कबीरा ने अपने सखाओं से कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुमने मेरी लाज बचा ली। मेरी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, लोग मुझे पूछते बहुत थे, भगवान की तरह मानने लगे थे, पर तुमने मेरी लाज बचाई। अब लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मैं एकांत में बैठकर भजन कर सकता हूं, ये प्रभु की कृपा है। एक दिन कबीरा एक कमरे में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। राजा बड़ा विद्वान था, काशी का राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने कबीरा को देखा और कबीरा अलमस्त होकर भगवान के भजन में लगे थे, तो राजा कबीरा के पास पहुंच गए। महाराज बहुत चतुर हो तुम, बहुत चतुर। कबीरा ने पूछा राजा से, क्या बात है महाराज, क्या हो गया? काय का चतुर, मैं तो पीने लगा, गलत हो गया, गंदा हो गया, और तुम कह रहे हो चतुर? अरे महाराज मैं सब जानता हूं, तुम्हारी प्रसिद्धि सब जगह हो गई थी, तुम भजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुमने अपने आप को बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। अपने आप को तुमने बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। पर एक बात पूछना चाहता हूं, राजा कहता है, मेरे यहां आप खड़े थे, कालीन पर तुमने पानी फेंक दिया था, मैं जानता था वो मदिरा नहीं थी, पानी था। कालीन पर तुमने पानी फेंककर मेरे कालीन को तुमने गंदा क्यों करा, वो तो बताओ कि हाथ से तुम क्या कर रहे थे? कबीरदास जी ने कहा, राजा तू मुझे पहचान गया, किसी को बोलना मत, नहीं तो लोग फिर मेरे पास आने लगेंगे। राजा
जिस समय में तेरे भवन में खड़ा था तो जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई थी। जगन्नाथ मंदिर में रसोई घर के अंदर आग लग गई, और रसोई घर के अंदर आग लगी, वहां कोई बुझाने वाला नहीं था। तुरंत मैंने उस आग को बुझाया। राजा हंसने लगा, कहां की बात करते हो, अब लगता है कि तुम पक्के में नशे में हो, पक्के में। राजा ने कहा ऐसा हो सकता है? राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा पता करो जगन्नाथ मंदिर में इतनी तारीख को इतनी बजे इतने समय पर क्या आग लगी थी और बुझाई किसने। तब जाकर दूतों ने मालूम करा कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में आग लग गई थी। कोई नहीं था, लोग पानी ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां से पानी की वर्षा हो गई अंदर और पूरी की पूरी आग बुझ गई, पूरी की पूरी आग समाप्त हो गई। जब जाकर दूतों ने राजा से कहा, राजा ने जाकर कबीरा के चरण पकड़ लिए, कबीरदास तेरी जैसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन करेगा, कौन कर सकता? अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। और एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, उस पत्र के अंदर, गुरुजी संगीता कौशिक, राजनांदगांव सिंदई से आई है। अब देखिए इसी कथा के आधार पर आपको वर्णन कर रहा हूं। परसों की कथा में आपको कहा था एक लड़की को कोबरा नाग कितनी जगह काट गया, 5 जगह पर। लड़की बच गई जीवित। अब ये संगीता कौशिक लिख रही हैं, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी उम्र 4 साल, एक लड़का जिसकी उम्र 2 साल। हम शहर में रहते हैं, ऐसी जंगल में भी कहीं नहीं रहते गुरुदेव। 14/8/2023, आज कौन सी तारीख है? 29। 14/8/2023 को मेरे दोनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे, वहां सांप घुस गया और मेरे दोनों बच्चों को डस लिया, मेरे बच्चे मर गए दोनों। एक विचार करिए, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि भगवान क्यों लिया, क्यों दिया। लोग भगवान को दोष देते हैं, मेरे पिताजी चले गए कोरोना में, कोई भगवान को दोष देता मेरी पत्नी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मेरा परिवार समाप्त हो गया। हम परमात्मा को दोष दे रहे हैं। कभी विचार करना कि अपने पूर्व की गति का भी स्मरण करना कि पुराने समय में हम क्या कर कर आए हैं। जरा विचार करना, एक लड़के को लोग चौराहे पर जूते से मार रहे थे, लेडी से भी मार रही थी और जेंट्स से भी मार रहे थे, कोई लाश से कोई जूते से मार रहा था। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसको दया आ गई, क्यों मार रहे हो रे बेचारे को, इसको छोड़ो ना, इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले को मार रहे हैं, अच्छी बात है क्या, छोड़ो उसको। बहुत सारे लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति को मार रहे थे। एक महिला ने, एक पुरुष ने कहा छोड़ो इसको, क्यों मार रहे हो, बेचारा कैसा मार खा रहा है, छोड़ दो ना इसको। इतने में दूसरे ने कहा इसने एक छोटी सी 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उसका गला घोटकर मार दिया। तो जिसने सुना उसने भी जूते निकालकर मारना प्रारंभ कर दिया। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं हमको नहीं मालूम। क्यों मार रहे हैं उसको, क्यों दुख आ रहा है, क्यों कष्ट आ रहा है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आया, यह हमें नहीं मालूम। हम तो आज के जमाने को बस दुख देखते हैं तो रोते हैं, पर यह नहीं सोचते कि पूर्व में हमने करा क्या है। उस लड़के ने पूर्व में करा क्या था, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम कर कर उसको मार दिया। अब तुम्हारा मन करता कि मारो जूते से, हम भी मारेंगे। उसी तरह हमारे पूर्व के कर्म का हमें भान नहीं हो पाता, हमें स्मरण नहीं हो पाता। जितनी बीमारियां मिलती हैं हमारे पूर्व जन्म के कारण।
जितने रोग आते हैं पूर्व जन्म के कारण, जितनी तकलीफें आती हैं पूर्व जन्म के कारण। आज के समय में तुम गलत काम करते ही कहाँ हो? शंकर जी को भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, ये सब कुछ कर रहे, थोड़ा ना थोड़ा तो भजन कर रहे, तो पुण्य तो कमा रहे। ये हमारे पूर्व का कुछ करा गया पाप कर्म हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण बस हम समझ नहीं पाते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है, दुख आया तो कारण है, सुख मिला तो कारण है। हम फिर कहेंगे अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शंकर को छोड़ना मती, शिव के मंदिर जाना छोड़ना मती, कितनी भी दुख आते जाए, कितनी भी तकलीफ आते जाए। ये मत सोचना सियोर वाले महाराज ने कहा है 3 महीने जल चढ़ाओगे तो काम हो जाएगा, 3 महीने जाओगे तो काम हो जाएगा ना। शंकर का द्वार मत छोड़ो, दरवाजा मत छोड़ो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर इसलिए भेजते हैं, बैकुंठ जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, ब्रह्म लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, इंद्र लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है। महाराज आप किसी के यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके यहाँ पर दरवाजा है, तुम जाके 2-4 बार बैठोगे, 4-5 बार कहोगे भैया सुन लो, भैया सुन लो, तो वो नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? आखिरी में दरवाजा बोलो बोलो जम के बंद कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो तो जम के। तुम बार बार उसके यहाँ जाके बैठो, बार बार उससे निवेदन करो, बार बार कहिए, बार बार एप्लीकेशन लगाओ, बार बार प्रार्थना करो, अरे महाराज जी सुन लो, भैया जी सुन लो, भैया जी प्लीज, अध्यक्ष जी प्लीज, भैया सुन लो, वो आखिरी में दरवाजा बंद कर लेगा। बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्रलोक में दरवाजा है, ब्रह्मलोक में दरवाजा है, सारे देवताओं के यहाँ दरवाजा है, पर कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा। कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं, मेरे शंकर के दरवाजे नहीं, मेरे शंकर मेरे कैलाश अधिपति के यहाँ दरवाजा नहीं है, इसलिए तुम उसके यहाँ जाते रहो, वो दरवाजा बंद नहीं करेगा, एक ना एक दिन तो बाहर निकलकर कृपा कर ही देगा। वो दरवाजा नहीं, वो दरवाजा नहीं, उसके यहाँ द्वार नहीं है, उसका दरवाजा नहीं, उसका द्वार नहीं है, वो तो खुद आनंद की राशि में आनंद करने वाला, सुख देना। वो कहते हैं ना, वो एक पहले वो गीत चला था, जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे। भोलेनाथ ब्यूटीफुल,